नमस्कार। आज का यह पावरफुल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं सिखाने जा रहा हूं कि याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। कई सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई तो करते हैं, बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। जब भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, चाहे स्कूल कॉलेज के एग्जाम देने वाले लोग हैं, तो उन स्टूडेंट के सामने सबसे बड़े चैलेंज ये होता है कि कितनी बार पढ़ने के बावजूद भी, बार बार पढ़ने के बावजूद भी वो चीजें भूल जाते हैं और अपना एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाने के कारण उनके मार्क्स कम आते हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, आपको जो टेक्निक्स बताई जा रही हैं, मेमोरी पावर को बढ़ाने की जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, उन पॉइंट पर यदि आप फोकस करोगे तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा और आप सिलेक्शन लेने में भी सफल हो पाएंगे। तो पहला पॉइंट है ध्यान करना। ध्यान मतलब मेडिटेशन करना, अर्थात यदि आप शांत वातावरण में पूरा मेडिटेशन करते हैं, कम से कम 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक, तो उस मेडिटेशन के कारण आपका मन और चित्त शांत होता है, माइंड एकाग्र होता है। और जब माइंड एकाग्र होता है तो अपने जो भी चीजें आप पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर फोकस करता है, और जब आप फोकस करते हैं किसी चीज के ऊपर तो निश्चित ही वो आपके माइंड में पूरे बैठती है और लंबे समय तक आप याद रख पाते हैं। अगला पॉइंट है समय प्रबंधन। आप दिन भर पढ़ाई करते हैं या रात में पढ़ाई करते हैं, या आपका लाइफस्टाइल क्या है, इसके ऊपर भी बड़ा निर्भर करता है। आप को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। आपको सवेरे पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। प्रातः काल यदि आप 2 बजे या 3 बजे के बाद में पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो वह बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो आप दिन भर काम करने के बाद यदि रात को पढ़ाई करते हैं तो आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, और नेगेटिव एनर्जी जब ज्यादा है तो आपका माइंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाएगा और आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सवेरे जल्दी उठकर पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में, आपके माइंड में पॉजिटिव एनर्जी 95% से भी अधिक होती है। इसलिए आपको प्रातःकाल पढ़ना चाहिए। अगली टेक्निक है ब्रेक लेकर पढ़ाई करना, अर्थात पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक के अंतर्गत बताया जाता है कि लगातार पढ़ने से भी आप बोर होने लगते हैं, आपका माइंड चीजों को बहुत कम याद रखने लगता है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हर 25 मिनट के बाद में आप ब्रेक लीजिए। जो आपने ब्रेक लिया, कम से कम 5 से 10 मिनट का, इस 5 से 10 मिनट में जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो कार्य कीजिए, जिससे हमारा मन खुश हो सके, आप हैप्पी हो सके, जिससे आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट हो सके। और फिर उसके बाद में पढ़ना शुरू कीजिए। फिर हर 25 मिनट के बाद में इस प्रकार से ब्रेक लीजिए, और उससे आप जो पढ़ाई करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित टेक्निक है, और इसका आप यदि उपयोग करते हैं तो बहुत लाभ होने वाला है। अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना है तो पढ़ने के बजाय सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा और बोलो ज्यादा। जो भी आपने पढ़ा है उसे कोशिश करो, यदि आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें सुनो, और या फिर वीडियो है तो उसे सुनो। सुनने के बाद ही, साथ ही यदि आप उसे फोटो के रूप में या वीडियो के रूप में देख लेते हैं तो आप 50% चीजें याद कर पाते हैं। और यदि उन्हीं चीजों को आप डायग्राम फॉर्म में यदि देख लेते हैं और किसी को पढ़ा देते हैं तो निश्चित ही आप 90% चीजें आप याद कर लेते हैं। इसलिए पढ़ने के अलावा आपको सुनना, देखना, समझना और किसी को समझाना और डायग्राम और स्ट्रक्चर फॉर्म में पढ़ाई करना सबसे ज्यादा लाभदायक है। स्टोरी मेकिंग। जब भी आप कोई पढ़ रहे हैं, कोई मैटर पढ़ रहे हैं, तो उसे स्टोरी में पिरोने का प्रयास कीजिए। जब भी आप कोई फैक्ट पढ़ रहे हैं तो उसे कहीं न कहीं स्टोरी में बनाइए। उससे क्या होगा, क्योंकि हमारा माइंड स्टोरी को ज्यादा याद रखता है, न कि फैक्ट को। क्योंकि आप मूवी को, जो कितनी ही लंबी 3 घंटे की मूवी होती है, लेकिन बहुत अच्छे से आप 1 घंटे 2 घंटे तक बता सकते हैं किसी को भी, और क्योंकि वो स्टोरी के रूप में होती है। लेकिन बहुत ज्यादा फैक्ट आपने यदि 1 घंटे पढ़े हैं तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी आप वो फैक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने केवल पढ़े हैं
और इसलिए हमारा माइंड स्टोरी को ज्यादा समय तक याद रखता है। तो आप फैक्ट को याद करना चाहते हैं तो छोटी छोटी स्टोरी बनाना सीखिए और अपने माइंड से उनको बोलना शुरू कीजिए और किसी को सुनाना शुरू कीजिए। निश्चित ही आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। सकारात्मक विचारों के साथ में पढ़ाई कीजिए। कहते हैं कि जो भी बुक पढ़ रहे हैं या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, पहले तो उनके प्रति श्रद्धा भाव हो, क्योंकि यदि आपको कहा जाए कि ये एक बुक है और इसमें से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, बहुत अच्छी बुक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है, तो शायद आप पूरे मन से नहीं पढ़ेंगे और आपको चीजें भी उससे याद नहीं होगी। यह प्रैक्टिकल भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हुआ है और इसका रिजल्ट ये देखा गया है कि जिन लोगों ने पॉजिटिव सोचकर उस पुस्तक को पढ़ा, उनके मार्क्स या रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। इसी प्रकार से आप जब भी कोई पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं, जब भी कोई नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो जिस टीचर ने लिखवाए हैं या जिस राइटर ने उस बुक को लिखा है, उसके प्रति पूरा श्रद्धा भाव रखना है और उस पुस्तक के प्रति आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि यह पुस्तक मुझे बहुत अच्छी समझ में आती है, ये मैटर मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है। अपने आप के प्रति भी आपको रिस्पेक्टफुल होना है और अपने आप का भी सम्मान आपको करना है और इसी प्रकार की श्रद्धा आपको अपने टीचर या राइटर में भी रखना है। तो निश्चित ही चीजें आपको ज्यादा याद होगी। प्रैक्टिकल करके देखिए। आप पहली बार यदि मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको लगता है कि इससे संबंधित और भी कोई अलग अलग चीजों पर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पावरफुल लगे तो अभी नहीं, आखिरी तक देखने के बाद इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट है, आपको खुश होकर पढ़ना चाहिए। जब भी आप तनाव में हैं, जब आप गुस्से में हैं, जब आप दुखी हैं, उस समय मत पढ़िए, क्योंकि उस समय पढ़ा हुआ आपका माइंड कैच नहीं करेगा, अपने पास सेव नहीं करेगा। क्योंकि जब आप दुखी हैं, जब तनाव में हैं, जब प्रेशर में हैं, तो हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं और वो सिकुड़ जाते हैं तो वो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं रख पाते हैं और इसी कारण एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रह पाता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप पढ़ो तब उस समय खुश होइए, थोड़ा सा घूम लीजिए, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने के साथ ही अपने आप को हैप्पी कीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। फिर देखिए इसका चमत्कार आपको दिखने लगेगा। अगली टेक्निक है, आपको व्यायाम या एक्सरसाइज हर दिन करना चाहिए। हर दिन प्रातः काल आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी क्रिएट होगी और जिस एनर्जी के दम पर आप पूरे दिन भर अच्छे से कार्य कर पाएंगे, आप अपने मन से खुश रहेंगे। आप योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज करें वो बहुत आपको हैप्पी रखेगी और निश्चित ही आपके माइंड को भी पॉजिटिव बनाएगी और आत्मविश्वास बढ़ाएगी। आपका यदि आत्मविश्वास बढ़ता है तो साथ ही आपके माइंड का मेमोरी पावर भी बढ़ता है। अब लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं और नोट्स आपके हाथ में है या बुक आपके हाथ में है तो हाथ में पेन या हाइलाइटर जरूर होना चाहिए। उससे उसे हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कीजिए या पेन से आप मार्क कीजिए और साथ ही उसके छोटे छोटे डायग्राम उसी बुक या नोट्स में बनाना शुरू कर दीजिए और उन्हीं डायग्राम के माध्यम से उन चीजों को याद कीजिए। दोस्तों विश्वास मानिए, यदि इन सभी पॉइंट को यदि आप अप्लाई कर लेते हैं तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि आपका मेमोरी पावर भी जबरदस्त होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। आपको अपनी सफलता के लिए अग्रिम बधाई। जय हिंद, जय भारत।